इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, उसमें आप डिटेल से सारे वीडियो देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? द रिलेशन इज द ब्रदर ऑफ इन पर्सन्स इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, इफ नॉट देन वाई। मतलब हमको बोल रहे हैं कि ये जो रिलेशन है इज द ब्रदर ऑफ का, ये जो रिलेशन है इज द ब्रदर ऑफ का, क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है क्या? अब एक बार इक्विवेलेंट रिलेशन की बात कर लेते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? वो इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो ये जो रिलेशन दिया है इज द ब्रदर ऑफ का, हमको ये टेस्ट कर रहे हैं क्या ये इक्विवेलेंट रिलेशन है क्या। इसके लिए हमको उसको रिफ्लेक्सिव भी टेस्ट करना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी टेस्ट करना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये रिलेशन तीनों हुआ, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तब हम इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन है इज द ब्रदर ऑफ का, ये रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा। अब बात ये आती है कि जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो वो किन्हीं दो सेट्स में डिफाइन होता है। वो दो सेट सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब यहां ये बोला है इज द ब्रदर ऑफ, ये रिलेशन है इन पर्सन्स बोला है। देखो द रिलेशन इज द ब्रदर ऑफ इन पर्सन्स, तो देखो बात करें हम पर्सन्स की, मतलब ये रिलेशन डिफाइन है जो सेट में, उसमें क्या है? पर्सन्स हैं, ठीक है। अब वो पर्सन्स में स्पेसिफिक ये नहीं बताया कि मेल्स हैं कि फीमेल्स हैं, मतलब हम लोग ह्यूमन बीइंग लेके चलते हैं। हम उस सेट में ये जो पर्सन्स बोला है, ये जो क्वेश्चन में हमको पर्सन्स बोला है, मतलब वो ये रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स में, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं। मतलब पर्सन्स की बात करेंगे ना तो वो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, बॉय भी, गर्ल भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, ये सारे हैं। तो हम लोग सेट ले लेते हैं, let A is the set of all human beings, मतलब इसमें मेल्स भी हो गए और फीमेल्स भी हो गए सब। अब हम लोग बात करते हैं देखो रिलेशन की, तो ये रिलेशन स्टेटमेंट में लिखा है ना, इसी को मैं क्या करता हूँ? एल्जेब्रिकली लिख देता हूँ। हमको रिलेशन क्या बोला है? हमको रिलेशन दिया हुआ है आर एक्स कोमा वाई सच दैट, और ये रिलेशन क्या है? इज द ब्रदर ऑफ, मतलब ये एलिमेंट्स में रिलेशन क्या है? ब्रदर ऑफ का, मतलब एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, और ये जो एक्स वाई हैं वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। अब देखो हम इसी बात को, ये जो क्वेश्चन था इसको हम लोग एल्जेब्रिकली लिख ले। अब हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है क्या, एक एक करके टेस्ट करते हैं। देखो अब देखो यहां पर सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो लिखेंगे क्या? फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या? फॉर रिफ्लेक्सिव, पेन चेंज कर लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या रहता है रिफ्लेक्सिव का? फॉर रिफ्लेक्सिव इफ x कॉमा x बिलोंग्स टू R वेयर x बिलोंग्स टू दैट गिवन सेट। अब देखो हम लोग रिफ्लेक्सिव का कंडीशन लिख ले कि देखो कोई रिलेशन जिस सेट में डिफाइन है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन होना चाहिए? जो रिलेशन पूछा है हमको। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या रहता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये रहता है कि वो जिस सेट में डिफाइन है उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। क्या रिलेशन? जो रिलेशन गिवन है, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू R। अब इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है? रिजल्ट क्या क्रिएट हो रहा है? देखो एक्स वाई ऑर्डर पे इस रिलेशन में है, तो क्या रिजल्ट क्रिएट हो रहा है इन दोनों के बीच कि x इज द ब्रदर ऑफ y। अब मैं मान लिया x कॉमा x बिलोंग्स टू R, x, और ये जो x है ना, देखो मैं यहां बात कर रहे हैं हम लोग जो एलिमेंट्स है ना, इनमें एलिमेंट्स क्या है? पर्सन्स, मतलब ऑल ह्यूमन बींग्स। इसमें मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो मैं ये एल्जेब्रिकली लिख रहा हूं लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू R। तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? x इज द ब्रदर ऑफ x। अब देखो हम लोग मान लिए x कॉमा x बिलोंग्स टू R, तो इससे रिजल्ट ये क्रिएट हुआ। अब ये रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? अगर ये ट्रू हुआ तब हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगर ये फॉल्स हुआ मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब एक बात बताओ, x इज द ब्रदर ऑफ x, मतलब x कोई ह्यूमन बीइंग है। अब क्या कोई खुद का ब्रदर हो सकता है क्या? क्या कोई खुद का ब्रदर हो सकता है क्या? तो ये बात तो फॉल्स है।
कोई खुद का ब्रदर कैसे हो सकता है? तो ये क्या लिखेंगे? दैट इज नॉट ट्रू, मतलब ये गलत बात है। तो अगर ये गलत बात है इसका मतलब क्या है? रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, मतलब ये रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है, पहला। अब देखो इक्विवेलेंट रिलेशन के लिए कंडीशन ये रहता है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रिलेशन। अब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं रहा, मतलब यहीं पर हम बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है? रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन फुलफिल नहीं किया, इसलिए हम लोग यहीं पर बोल सकते हैं ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन हम लोग ना सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी टेस्ट कर लेते हैं इस रिलेशन को, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। पता तो यहीं पर चल गया कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। हम सिर्फ टेस्ट करना चाह रहे हैं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन रहता है? फॉर सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मान के चलते हैं कि x, y बिलोंग्स टू r। हम लोग मान के चलते हैं कि एक x, y इस रिलेशन को बिलोंग करता है, और उससे क्या प्रूफ कर देते हैं कि y, x भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर प्रूफ कर पाए तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होता है, अगर नहीं प्रूफ कर पाए मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो सिमेट्रिक का पहले कंडीशन लिख देते हैं एल्जेब्रिकली। क्या कंडीशन होता है? फॉर सिमेट्रिक क्या कंडीशन होता है? इफ x, y belongs to R, that imply y, x also belongs to R। ये सिमेट्रिक का कंडीशन रहता है। अब हम लोग मान लेते हैं कि let x, y belongs to R। अब इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ x is the brother of y। अब देखो यहां से अगर हम लोग मान लिए कि x, y बिलोंग्स टू r। हम लोग मान लिए कि x, y ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? x इज द ब्रदर ऑफ y। अब इस रिजल्ट से अगर मैं ये लिख पाऊं कि y इज द ब्रदर ऑफ x, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। लेकिन एक बात सुनो, देखो यहां पर ये रिलेशन किस सेट में डिफाइन है? सेट में डिफाइन है कि A इज द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग। इसमें क्या है? मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, बॉय भी, गर्ल भी है, सब है। अब बात क्या आ रहा है? मैं मान लिया x, y बिलोंग्स टू r। इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ x इज द ब्रदर ऑफ y। इससे ये पता चला कि x जो है क्या है? बॉय है। x क्या है? बॉय है, मेल है। क्या क्रिएट हुआ? x इज द ब्रदर ऑफ y। लेकिन हमको ये पता चला क्या कि y मेल है कि फीमेल है? नहीं पता चला ना। तो क्या हम इससे ये लिख सकते हैं क्या कि y इज द ब्रदर ऑफ x? अगर लिख सकते हैं तब तो y, x भी बिलोंग करेगा, अगर नहीं लिख सकते तो नहीं करेगा। अब बात ये है, देखो यहां से एक बात पता चला कि x बॉय है। x बॉय है मतलब x इज द ब्रदर ऑफ y, ये तो ट्रू हो गया। लेकिन क्या मैं इस रिलेशन से y इज द ब्रदर ऑफ x लिख सकता हूं क्या? हमको ये नहीं पता कि y बॉय है कि गर्ल्स है। अगर बॉय है तब तो ये ट्रू है, लेकिन अगर ये गर्ल्स हुआ, देखो यहां से बात आ रहा है, इफ y is girl, so we cannot say y is the brother of x। अगर देखो यहां से मैं माना कि y, x बिलोंग्स टू r, इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? x इज द ब्रदर ऑफ y। अगर मैं इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन क्रिएट हुआ, इसे मैं ये लिख पाऊं कि y इज द ब्रदर ऑफ x, तो ये क्या हो गया? ये रिलेशन सिमेट्रिक हो गया। लेकिन मैं ये ऐसा नहीं लिख सकता, क्योंकि इसलिए नहीं लिख सकता कि यहां तो पता चल गया कि x बॉय है, x इज द ब्रदर ऑफ y, ये हम लिख सकते हैं। लेकिन इसी रिलेशन से हम y इज द ब्रदर ऑफ x नहीं लिख सकते, क्योंकि y का पता नहीं चल रहा है। अगर y लड़की हुई, अब मान के चले कि अगर ये y लड़की हुई, तो हम लोग ये नहीं लिख सकते कि y इज द ब्रदर ऑफ x। अगर हम लोग y इज द ब्रदर ऑफ x नहीं लिख सकते, तो रिलेशन इससे क्या होगा? अगर ये नहीं लिख सकते तो y, x not belongs to R। if y, x not belongs to R, then जो रिलेशन है, रिलेशन R is not symmetric। रिलेशन R is not symmetric। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि ये क्यों सिमेट्रिक नहीं है? क्लियर हुआ बात? क्योंकि हम लोग जो माने थे उससे रिजल्ट क्रिएट हुआ x इज द ब्रदर ऑफ y। इससे ये पता चला कि x बॉय है,
इससे ये पता चला एक्स बॉय है पता चला, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। लेकिन यहाँ ये क्लियर नहीं हो रहा है कि वाई बॉय है कि गर्ल है। अगर बॉय है तो ये ट्रू है, लेकिन अगर ये गर्ल्स हुई तो ट्रू नहीं होगा। कोई भी रिलेशन अगर एक भी जगह ट्रू नहीं हो रहा है, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रह जाएगा। मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का जो कंडीशन है वो अगर एक भी जगह फेल हो रहा है तो वो रिलेशन क्या रह जाएगा, वो रिलेशन ना रिफ्लेक्सिव रह जाएगा, ना सिमेट्रिक रह जाएगा, ना ट्रांजिटिव रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब वो रिलेशन हर जगह ट्रू होना चाहिए। जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का कंडीशन है उसमें हर जगह वो रिलेशन अगर ट्रू हुआ तब तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। अगर एक भी जगह फेल हुआ, जैसे ये एक जगह फेल हो गया, हम अगर y को गर्ल मान लिए तो y इज द ब्रदर ऑफ x नहीं लिख सकते, मतलब y कॉमा x बिलोंग नहीं करेगा। मतलब किसी ऑर्डर्ड पेयर की मिरर इमेज अगर उसमें नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होता, वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं रह जा सकता। इसलिए इस रिलेशन को क्या बोले कि रिलेशन R इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव का टेस्ट कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के टेस्ट के लिए क्या रहता है? फॉर ट्रांजिटिव कंडीशन क्या रहता है? कंडीशन ये रहता है इफ x कॉमा y belongs to R, y कॉमा z belongs to R, that imply x कॉमा z also belongs to R, where x, y, z belongs to that given set। ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव का कंडीशन है। रिफ्लेक्सिव का ये था, सिमेट्रिक का ये था, और ये ट्रांजिटिव का कंडीशन है। ट्रांजिटिव के लिए टेस्ट कर रहे हैं। अब देखो ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या रहता है? इफ x कॉमा y बिलोंग्स टू R, y कॉमा z बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाई x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अब हम लोग ट्रांजिटिव टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? इन दोनों चीज़ों को मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि x कॉमा y भी बिलोंग कर रहा है और y कॉमा z बिलोंग कर रहा है। अगर इन दोनों रिजल्ट से हम ये बता पाएँ कि x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तब तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर ये नहीं बता पाए तो ये ट्रांजिटिव नहीं रह जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R। पहली बात ये माने कि x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? x इज द ब्रदर ऑफ y, x इज द ब्रदर ऑफ y। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरा कंडीशन को भी मान लेते हैं एंड y कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? y इज द ब्रदर ऑफ z। इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब देखो एक बात, अगर मैं इन दोनों कंडीशन से, देखो हम लोग मान लिए x कॉमा y बिलोंग्स टू R, तो इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ x इज द ब्रदर ऑफ y। एक और बात माने y कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू R, तो इससे रिजल्ट क्या क्रिएट हुआ? y इज द ब्रदर ऑफ z। अब इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके अगर हम लिख पाए x इज द ब्रदर ऑफ z, तब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात समझ में आई? अब एक चीज देखो, हम लोग माने x कॉमा y बिलोंग्स टू R, इससे ये पता चला x इज द ब्रदर ऑफ y। मतलब यहाँ पता चला कि x क्या है, बॉय है या मेल है। ठीक है, x बॉय है पता चला, x इज द ब्रदर ऑफ y, x भाई है y का। अब सेकेंड चीज माने y कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू R, इससे पता चला y इज द ब्रदर ऑफ z। मतलब यहाँ से ये भी पता चल गया कि y भी क्या है, बॉय है या मेल है। मतलब x और y क्या पता चल गया यहाँ पर कि ये क्या है, मेल है। अब इन दोनों से, जैसे x y का भाई है और y z का भाई है, तो x z का भाई हुआ ना। x यहाँ से हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमको रिजल्ट क्रिएट क्या हो रहा है? हम लिख सकते हैं कि x इज द ब्रदर ऑफ z। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि हमको पता चल गया, कंफर्म हो गया कि x क्या है, बॉय है। x क्या है, बॉय है। अब यहां से ये नहीं पता चल रहा है कि z गर्ल है कि बॉय है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। हमको ये रिजल्ट क्रिएट करना है कि x इज द ब्रदर ऑफ z। हमको x मेल है करके कंफर्म हो गया, बॉय है करके कंफर्म हो गया। तो हम इक्वेशन 1 और 2 से क्या रिजल्ट क्रिएट हुआ? x इज द ब्रदर ऑफ z। अगर x इज द ब्रदर ऑफ z, अगर ये रिलेशन क्रिएट हो रहा है, इसका मतलब x कॉमा z ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब रिलेशन R जो है क्या है? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव
रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। बात समझ में आई कि ट्रांजिटिव कैसे हुआ। हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए जो कंडीशन रहता है, हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं x, y बिलोंग्स टू r और y, z बिलोंग्स टू r। इससे जो रिजल्ट क्रिएट हुआ, इससे अगर हम लोग ये बोल पाए, जैसे हम लोग पहले माने x, y बिलोंग्स टू r, इससे रिजल्ट क्रिएट हुआ x इज द ब्रदर ऑफ y, मतलब पता चला कि x बॉय है। y, z बिलोंग्स टू r माने इससे पता चला y इज द ब्रदर ऑफ z, मतलब ये पता चल गया कि y भी क्या है, बॉय है। अब इन दोनों बात से हम लिख पाए कि x इज द ब्रदर ऑफ z, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो हमको पता चल गया ना, x तो बॉय है ना, तो x ब्रदर होगा z का, क्योंकि x जो है y का भाई है, y जो है z का भाई है, इससे x तो z का भाई हुआ ना। तो इससे पता चल गया कि x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r, मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। हमको ये नहीं पता कि z बॉय है कि गर्ल है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं रिजल्ट क्रिएट करना है कि x जो है z का भाई है। अगर वो बॉय हुआ तो भी ठीक है, गर्ल हुआ तो भी ठीक है, मतलब ये हर कंडीशन में ट्रू है। ये जो कंडीशन हम लोग लिखे हैं, ये हर एक कंडीशन में ट्रू है, हर एक कंडीशन में ट्रू है, मतलब ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। मतलब जो हम इज द ब्रदर ऑफ का रिलेशन देख रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या, ये तो हमको स्टार्टिंग में ही पता चल गया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं था। किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या कंडीशन रहता है, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। हम टेस्ट कर रहे थे, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है ये रिलेशन। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।